भाइयों और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सुख और सुख स्थानों के लिए। देखिए, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा पृथ्वी पे, कोई मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो सुख के आसक्त ना हो। हर एक को सुख चाहिए। हाँ, हर एक को अलग अलग सुख चाहिए, वो अलग बात है। इसीलिए शास्त्रों में सुख स्थानों का अच्छे से वर्णन किया है। वैसे हम सभी जानते हैं कि कुंडली में चतुर्थ स्थान जो होता है वो सुख स्थान होता है। वो तो हमारा सुख है, हमें किस चीज़ों से सुख मिलता है वो है। पर सुख की परिभाषा व्यक्ति दर व्यक्ति अलग होती है। किसी को अपने कार्य से सुख मिलता है, किसी को भौतिक सुखों से सुख मिलता है, किसी को पैसे से सुख मिलता है, किसी को आध्यात्मिकता से सुख मिलता है, किसी को अच्छे परिवार, अच्छे संतानों से सुख मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि सुख की परिभाषा क्या है और कुंडली में हम कैसे देखेंगे कि किस चीज़ का सुख हमारे लिए है और किस चीज़ों का सुख हमारे पास नहीं है। अब शास्त्रों में कहा गया है, लघु पाराशरी में भी और हमारे बृहद पराशर होरासार में भी कहा गया है कि केंद्र स्थान वो सुख स्थान है। सारे केंद्र स्थान सुख स्थान है। कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि मात्र चतुर्थ स्थान ही सुख स्थान है। सारे केंद्र स्थानों के लिए कहा गया है कि सारे केंद्र स्थान सुख स्थान है। और देखिए, पहला सुख हमारा स्वयं, हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा सुख है। इसलिए पहला केंद्र आता है प्रथम भाव, जो हमारा तन भाव है, जो हमें सबसे ज़्यादा सुख प्रदान करता है। जो सुख की आप कामना करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो चाहिए किसी को, शरीर को चाहिए। फिर जैसे शरीर थोड़ा स्वस्थ होता है, हम दूसरे सुख की ओर मुड़ते हैं, जैसे चतुर्थ भाव, मतलब कि हम चौथे पे गए। अब देखिए, एक से दो तीन ना जाते हुए आप एक से चौथे भाव में भी आ सकते हैं। इसके बीच में एक कॉमन वॉल है। अगर आप नॉर्थ इंडियन चार्ट देखते हैं तो इसमें पहले भाव और चतुर्थ भाव के बीच में भी एक बॉर्डर है जहाँ से आप चौथे भाव में जा सकते हैं। तब हम अभ्यास करने जाते हैं, विद्या अभ्यास प्राप्त करते हैं। जैसे ही विद्या अभ्यास प्राप्त होती है, बहुत सारे लोग पंचम भाव में उच्च अभ्यास या छठे भाव में नौकरी पे ना जाते हुए शादी कर लेते हैं। चौथे से चौथा सातवां भाव होता है जो हमारे लिए शादी ब्याह का मतलब एक सुख की परिभाषा देता है। हम सप्तम भाव में जाते हैं, शादी ब्याह करते, सुख प्राप्त करते। उसके बाद हम अपने कार्य में लग जाते, सप्तम भाव से चतुर्थ भाव मतलब दसम भाव। तब हम कार्य करते, नाम प्रतिष्ठा पाते, फिर से हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते, फिर हम घर लेते, हम लोगों को फेस करते, हम वापस अच्छा होद्दा प्राप्त करते। इस तरह से चलता रहता है यह केंद्र। इसलिए केंद्र को निरंतर कहा गया है, कंटिन्यू कहा गया है कि एक सुख के बाद दूसरी, दूसरे सुख के बाद तीसरी कल्पना आप कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन ये था कि चतुर्थ जाना, चौथे भाव में जाना, उसका मतलब है कि उस मूल स्थान का सुख प्राप्त करना। यह नियम हमें प्राप्त होता है कि चतुर्थ जाने पे सुख प्राप्ति होती है। फिर सिर्फ चौथे भाव पे जाने पे तो आपके जो मटेरियल प्लेजर और इमोशनल प्लेजर है वही देखेंगे। तो आपको आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में देखना है कि किस प्रकार का सुख आप लाए हैं और किस प्रकार का सुख आप नहीं लाए। अब बात करते हैं तन भाव का, शरीर का सुख। शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, सब बराबर है, पर क्या आप खुद अपने शरीर का सुख प्राप्त कर पाएंगे? आपका जो घर है, आपके पास जो कार है, ज्वेलरी है, कैश है, जो अच्छी लाइफस्टाइल है, क्या उसको आप भोग पाएंगे? देखिए आपके चतुर्थ भाव को, क्योंकि तन भाव से चतुर्थ भाव चौथा भाव होता है और वो दिखाता है कि आपके पास जो सुख है उस सुख से आपके शरीर को उसकी प्राप्ति या तृप्ति होगी या नहीं होगी। बात करते हैं धन और परिवार की। जो परिवार और धन आप ले आए हैं वो तो दूसरे भाव में है, पर उससे चतुर्थ भाव मतलब आपके पंचम भाव से निश्चित होगा कि क्या आपके संबंध रहेंगे, क्या आपके पैसे आप स्वयं भोग पाएंगे कि नहीं, उसका सुख प्राप्त आपको होगा कि नहीं। इसलिए पंचम भाव को पूर्व जन्म कहते हैं और सारे संबंध, सारे पैसे हमारे लेन देन से होते हैं,
हमारे सारे रिलेशन जो होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के हिसाब से होते हैं। तो यदि पंचम भाव में राहु है या पंचम भाव में कोई भी पाप ग्रह है तो आप अपने परिवार का सुख नहीं पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं इनको पितृदोष है, इनका धन नहीं रुकता है क्योंकि पितृदोष है, इनका कुटुंब और संबंध नहीं चलते क्योंकि पितृदोष है, क्योंकि वो पंचम भाव होता है। तो दूसरे भाव का सुख आप पंचम भाव में पाएंगी। तीसरे भाव में जो आप नया साहस और पराक्रम करते हैं, क्या आपके द्वारा किया गया नया साहस और पराक्रम आपको सुख देगा? क्या आपके शरीर को क्षति होगी? क्योंकि यहाँ तीसरा भाव भी अशुभ है और तीसरे से चौथा छठा भाव वो भी अशुभ होता है। तो क्या बीमारी होगी? क्या कोई कर्ज हो जाएगा? क्या आपको आपके परिणाम जो आपने साहस पराक्रम और मुसाफरी किए उसका शुभ परिणाम मिलेगा या विपरीत परिणाम मिलेगा? वो छठे भाव से आपको प्राप्त होगा। फिर बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जो हम सुख ले आते हैं। चौथा भाव तो आपका स्वयं ही सुख है, जमीन, मकान, वाहन, कैश, लग्जरी, ज्वेलरी, ये सारा सुख है। क्या उस सुख को आप भोग पाएंगे? सो वो आप सप्तम भाव से तय कर सकते हैं। चतुर्थ से चतुर्थ सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव में यदि आप ज़्यादा व्यस्त है, यदि आप जाहिर जीवन में, तो आप घर से बाहर रहेंगे, आप कोई अपनी वाहन व्यवस्था का उपयोग नहीं कर पाएंगे, भोग नहीं पाएंगे। सो ये आपका सप्तम भाव निश्चित करता है कि आपके पास जो सुख के साधन है, क्या उस सुख के साधन से आपको स्वयं लाभ होगा? आप खुद उसका सुख प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं संतानों की। संतान होंगे नहीं होंगे ये तो आपका पंचम भाव बता देगा, आपको संतान होगी या संतान नहीं होगी। पर यदि क्या यही संतान आपको सुख दे पाएगी कि नहीं, वो कैसे देखेंगे? तो वो अष्टम भाव से देखेंगे, क्योंकि पंचम भाव का चतुर्थ भाव ये अष्टम भाव होता है। और देखिए अष्टम भाव भय स्थान है हमारे लिए, तो यह भी एक भय रहता है माता पिता के मन में कि क्या हमारे संतान हमें सुख दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। हमने तो उनके लिए सारी व्यवस्था कर दी है। सो यदि आपका अष्टम भाव निर्बल है तो आपको भय भी रहेगा, आपका आयुष्य भी कम रहेगा और जीवन भर आपको आपके संतान के द्वारा कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। सो संतान प्राप्ति पंचम भाव है, पर संतान से मिलने वाला सुख जो है वो अष्टम भाव है। सो अष्टम भाव से तय होगा कि आपके संतान आपको सुख देंगे या नहीं देंगे, कि यह जिंदगी भर आपको भय रहेगा कि वो आपके साथ सुख दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। बहुत जरूरी है दिखना। बात करते हैं सप्तम भाव की। ये जाहिर जीवन है, लग्न जीवन है और भागीदारी भी यहाँ से देखते हैं। सो ये सारी चीज़ें या यदि आपको सुख देगी कि नहीं वो आपके दसम भाव से निश्चित होता है। सो आपका जो पार्टनर है, चाहे वो सामाजिक पार्टनर आपके पति या पत्नी है या आपके कमर्शियल पार्टनर जो आपके बिजनेस में आपके साथ है, क्या उनसे आपको कोई लाभ है कि नहीं, वो दसम भाव से तय होगा। आपका कर्म कैसा रहेगा उससे होगा। जाहिर जीवन में भी आपको उनसे सुख प्राप्ति है कि नहीं, वो यदि देखना है तो आपको ये पता चलेगा आपके दसम भाव से, आपका प्रतिष्ठा पद से, क्या आपको जाहिर जीवन में लोग स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते। बात करते हैं भय की। ये जो भय है, ये जो ऑकल्ट साइंस है, हम जो ज्योतिष है रिसर्च करते हैं, क्या ये सारी चीज़ें आपको लाभ देगी? अगर ये लाभ देगी तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वही 11वां भाव है जो 8वें से चौथा है। सो जो भय है वो तो है, वो अष्टम भाव में। पर यदि इस भय को आप अपने लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं। देखिए इसलिए कहा जाता है भय के आगे जीत है। अगर आप भय में हैं और भय का कारण देखेंगे, उसका आप जब मार्गदर्शन उसको आप रेमेडी यूज़ करेंगे, उपाय करेंगे, तो आपकी इच्छा पूरी होगी, आपको लाभ होगा। इसलिए हर बार जब भय में होते, चाइनीज लोग कहते हैं कि क्राइसिस ब्रिंग द गुड लक। जब जब आप परेशानी में रहते, समझिए कि बहुत जल्दी आपका भाग्य खुलने वाला है। जो लोग भी परेशान होते हैं वो देखते हैं कि हम किस चीज़ों से परेशान हैं, उस परेशानी को अगर ठीक किया गया तो जरूर ही आपको सुख मिलेगा ही। इसलिए अष्टम भाव के बाद नवम भाव जो भाग्य का है। सो आपके अंदर जो भय है, क्या ये भय आपको आगे चल के आपकी इच्छा पूर्ति कराएगा, लाभ देगा, या आपको 11वां भाव देगा कि आपका भय आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। यदि 11वें भाव में पाप ग्रह है तो समझिए कि आपका भय है वो आपको निगल जाएगा। वो भय आपको हर बार परेशान करेगा, सुख और शांति नहीं लेने देगा। आपको ज्योतिष में या अकल्ट में भी अगर आपको सुख चाहिए तो देखिए 11वें भाव में क्या बैठा है।
यदि 11वें भाव में सूर्य है तो आपका भय उजागर होगा और वही भय आपको आगे चल के अच्छा सुख प्राप्त कराएगा। बात करते 9वें भाव का, गुरु से मिलने वाला ज्ञान, भाग्य, धर्म, आपकी सोच और विचार, ये 9वां भाव होता है जिसको हम बिलीफ एंड थॉट कहते हैं कि आपकी हर चीज़ों के लिए जो श्रद्धा है वो आपके 9वें भाव में है। और प्रदेश, देखिए विदेश गमन 9वां भाव है, मुसाफरी करना वगैरह, और विदेश में स्थायी होने के लिए 12वां भाव है। क्यों? क्योंकि 9वें से चौथा है। तो आप विदेश जाएंगे सिर्फ यात्रा करके आएंगे कि वहाँ स्थिर होंगे? यदि उससे चौथा, 9वें से चौथा 12वें भाव का, इसलिए 9-12 का कॉम्बिनेशन आदमी को प्रदेश गमन देता है। मेरा विदेश गमन योग का वीडियो देखिए, इसमें मैंने स्पष्टता की है। 9वां भाव से चौथा वो 12वां भाव होता है। यदि 12वां भाव आपका शुभ ग्रहों से बैठा हुआ है तो आपको खर्च वगैरह तो जरूर होगा, पर आपको गुरु का अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, और साथ साथ में आपका भाग्य भी अच्छा शुभ देगा। देखिए भाग्य में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, क्या उन चीज़ों से आप लाभान्वित होंगे, क्या आपको उससे फायदा होगा कि नहीं, वो आप 12वें भाव से देख सकते हैं। 10वां भाव आपका कार्य, प्रतिष्ठा, होद्दा, बिजनेस, करियर जो भी है उसका मूल्यमापन या उसका सुख आप स्वयं है। जब कोई कार्य हम करते हैं तो उसकी सबसे पहले संतुष्टि हमें होती है, देखने वाले तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें उसका सुख मिलता है। तो वो होता है 10वां भाव से चौथा भाव, आप स्वयं। सो आपका करियर, आपका कार्य, आपका नाम, प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा सुख देता है तो वो आपको देता है। तो देखिए यदि पहले भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है तो समझिए आपके कार्य की कदर नहीं होगी, आप स्वयं ही अपना सुख नहीं देख पाएंगे, आप स्वयं ही कार्य में सफलता नहीं पाएंगे, इसलिए आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। 11वां भाव ये लाभ स्थान होता है, मित्रों का होता है। सो लाभ और मित्र से क्या आपको फायदा है, क्या वो आपको सुख देंगे? वो आपको धन से प्राप्त होता है, संबंध से प्राप्त होता है। 11वें से चौथा वो दूसरा भाव होता है। दूसरे भाव में आप कैसे बोली रखते हैं, उससे आपके मित्र, समाज, सोशल, ये सब चलता है। सोशल मीडिया भी 11वें भाव से देखते हैं, उसका सुख भी दूसरे भाव से होता है। आप सोशल मीडिया में किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से लोग आपको स्वीकार रहे हैं, किस तरह से आपको धन की प्राप्ति हो रही है, वो दूसरे भाव से होगा, क्योंकि 11वें से चौथा दूसरा भाव। बात करते 12वें भाव की, व्यय, नुकसान। क्या आपका नुकसान या आपने किया हुआ खर्च, बंधन है, वो आपको कहीं कुछ तो शांति देगा, सुख देगा कि नहीं देगा, वो आपका तीसरा भाव बताएगा। जो हम साहस पराक्रम करते, देखिए जो खर्च हो चुका है उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, यदि किया हुआ खर्च क्या आपको वापस सुख देगा कि नहीं देगा। जो नुकसान हो चुका है उस नुकसान से आप नए कार्य द्वारा बाहर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, वो तीसरा भाव दिखाएगा, क्योंकि तीसरा भाव साहस पराक्रम है। तो इस तरह से चौथे जाने पे आपको उस चीज़ों का, मूल स्थान का सुख मिलेगा। अब यह चीज़ आपको मात्र जन्म कुंडली में देखनी है, यह चीज़ नवमास में नहीं देखनी है। नवमास में चौथे जाने का मतलब होता है 64वां नवमास हो जाता है, जो अशुभ होता है। मेरा 64 नवमास का वीडियो जरूर देखिए, इसमें मैंने समझाया कि जिस ग्रह से चौथे भाव जाता है वो उसकी 64वीं नवमास की राशि होती है, और जब वहाँ से कोई भी ग्रह गुजरता है तो वो जातक को कष्ट देता है। सो नवमास में ये चीज़ नहीं देखनी। जो भावार्थ भाव का नियम है वो आपका जन्म कुंडली में D1 में ही है, वो अन्य कुंडली में नहीं देखना। सो जिस भाव का सुख आपको सुधारना है उससे चौथे भाव को आप सुधारिए, अपने आप आपको उस भाव का सुख मिलने लगेगा। यह एक बहुत ही शॉर्टकट है। आपको जिस भाव का सुख बढ़ाना है, आपको लगता है आपके परिवार और आपका पैसा आपको सुख नहीं देता है, पुण्य के कार्य करिए। जितना पुण्य का कार्य करेंगे, जितना प्रेम संपादन करेंगे, जितना आप अपने संतानों को अच्छे से अच्छा सुख देंगे, उतना ही आपका दूसरा भाव प्रबल होगा। आपके अंदर से भय निकाल देंगे, तभी आप उसको आपके संतान भाव से जोड़ पाएंगे। तो इस तरह से कोई उपाय करने से आपका सुख बढ़ेगा। तो देखिए, पहले अपने हर एक भाव से चौथे भाव को देखिए, कौन सा भाव आपका बलवान हुआ है, उस वजह से उस मूल भाव में आपको उसका सुख प्राप्त होगा। आशा रखता हूँ कि इस टेक्निक को आप यूज़ करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करेंगे। जिस भाव का अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए उसकी कामना नहीं करनी है, उसका उपाय करिए, उपचार करें, दान पुण्य करें और बढ़ाइए।
सो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अलग अलग विषय पे और भी आगे मार्गदर्शन करेंगे। आप मुझसे जुड़ने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए, और फेसबुक में, यूट्यूब में मेरा वीडियो वगैरह शेयर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।